आगे बढ़ाते हुए हम आज इस पे और रोशनी डालेंगे। हमने 2 वीडियो इसके बनाए हैं और छोटी-छोटी क्लिप्स है, चूँकि 8 या 9 मिनट की बनानी होती हैं तो डाउनलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। 4 घंटे में 8 मिनट की एक वीडियो क्लिप डाउनलोड होती हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए हमने रमूज़ औक़ाफ़ यानी रम्ज़ और वक़्फ़, ये 2 वाहिद है और उन्हीं के जमा है रमूज़ औक़ाफ़। दैट मीन्स पंक्चुएशन इन इंग्लिश, पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मीन्स मार्क्स, साइंस और कैरेक्टर्स। रिटन वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। ये उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद का एक उन्वान है, का एक लेसन है, रमूज़ औक़ाफ़। तो ये इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। तो पहला है इसमें फुल स्टॉप, इट्स आल्सो कॉल्ड पीरियड, डेसिमल या डॉट और पॉइंट। फुल स्टॉप इंग्लिश और अरबिक में यूज़ होता है, तो उर्दू में डैश ही यूज़ होता है। उर्दू में हम इसको वक्फ़ ताम, वक्फ़ कामिल और ख़त्म और वक्फ़ लाज़िम भी कहते हैं। तो दूसरा है ये सेमीकोलन, सिंबल ये है, निशानी अलामत ये है, निशानी ये है, साइन ये है, और इसको कहते हैं सेमीकोलन को नी वक्फ़ा और मुतवस्ता वक्फ़ा। देन थर्ड इज़ ये 2 डॉट्स होते हैं, इसको कॉलन कहते हैं। तफसीलिया उर्दू में कहते हैं, तो जहाँ हमें तफसील में जाना होता है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं अंग्रेज़ी महीनों के नाम, उसके बाद ये 2 डॉट्स कॉलन, उसके बाद जनवरी, फरवरी, फिर एलिप्सिस, डैश डैश डैश। उसके बाद है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मार्क, जिसको हम क्वेश्चन, ये फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सिंबल ये है, निशान साइन ये है, एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इसको उर्दू में अलामत ताज्जुब भी कहते हैं। अलामत ये निदाइया, किसी को आवाज़ देनी हो, फजाइया जज्बात अपने हम ये करते हैं एक्सप्रेस, तो वहाँ ये होता है। उसके बाद है ये, और इसमें अलामत इम्बिसाद भी, जहाँ खुशी हो, ब्रेवो, हुर्रा, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह, वहाँ इस्तेमाल होता है। या अलामत नफरीन, तहकीर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे तुफ, या अलामत तासुब, तासुफ, तेलिफ तासीन फे, दैट मीन्स अफसूस, वाई, ये इस्तेमाल होता है। ये है। उसके बाद है ये क्वेश्चन मार्क, जिसको अलामत सवालिया और अलामत इस्तिफहामिया उर्दू में कहते हैं, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क ये है, साइन ये है, तो वहाँ इस्तेमाल होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जहाँ सवाल पूछना हो। उसके बाद है 6, ये एब्स्ट्रॉफी है, एब्स्ट्रॉफी इंग्लिश में, और प्राइम एब्स्ट्रॉफी मीन्स इसको उर्दू में अलामत हज़्फ भी कहते हैं। ये एब्स्ट्रॉफी इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। इट शोज बिलोंगिंग और पोजेसिवनेस। एक्चुअली द apostrophe has 3 uses in English language. One in contractions, that means don't, isn't, shouldn't, wouldn't, doesn't, and second to show a position. I mean, father's love, mother's care, man's phone, or girl's doll, or it is used in plurals. For example, MCQs. And prime, it is also apostrophe is also called prime. Actually, prime is used to represent feet. For example, 2 feet, 3 feet, 5 feet. And another is parenthesis, brackets. इसको उर्दू में कौसेन या खतूत वहदानी कहते हैं। एक्चुअली ये मेरा उर्दू लेक्चर है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये कोशिश की है समझाने की। 8th वन इज ये पैरेंथेसिस हो गए, ब्रैकेट्स, जहाँ हमें कुछ बताना हो, जहाँ किसी की तशरीह करनी हो, या उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स है, उसमें राउंडेड ब्रैकेट्स है, उसमें ये करली ब्रैकेट्स है। तो ये सारे यूज वहाँ होते हैं टू आइसोलेट segment of text or data which is either we say non-essential or is very important. तो वहाँ ये यूज़ होता है, किसी चीज़ की तशरीह के लिए इस्तेमाल होता है ये अलामत खतूत वहदानी और कौसेन। तो ये ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल राउंडेड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स। तो उसके बाद है कॉमा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उर्दू में, वक्फ़े खफीफ या सख्ता कहते हैं। तो कामा ये थोड़ा सा ठहराव, जहाँ हमें रुकना हो,
तो जैसे किताब, कामा कागज, कामा बैग और कलम लाओ। जैसे रोको, कामा मत जाने दो। या हम शहर में उड़ाए कुछ वर्क लाले ने, कामा कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, तो चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। तो ये कामा हो गया। उसके बाद डैश। एक्चुअली मैं ये कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि डाउनलोड बहुत मुश्किल से होता है। डैश, डैश को हाइफन भी कहते हैं, उसको उर्दू में वक्फा कहते हैं, जहां हमें ज्यादा ठहरना हो तो वहां ये इस्तेमाल होता है। ये इसको हम एक शेर में समझाएंगे, इस डैश को, इस हाइफन को। जैसे दैर नहीं, हरम नहीं, डैश या हाइफन, दर नहीं, आसान नहीं। उसके बाद दूसरा है मिसरा, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो ये निशानी ये है, साइन ये है, डैश, शॉर्ट डैश। डैश इंग्लिश में कहते हैं, हाइफन भी वक्फा उर्दू में जहाँ ज़्यादा हमें ठहरना हो वहाँ इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू सेपरेट वर्ड्स। तो उसके बाद है एलिप्सिस। एलिप्सिस में ये है कि एलिप्सिस हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें कुछ बात नहीं कहनी होती है, हम नहीं चाहते उस बात को कहना। ये है ए सेट और सीरीज ऑफ डॉट्स, और ये शॉर्ट डैशेस भी होते हैं। 11th है ये, इसको कहते हैं अलामत नुकात या नुक्ते। वहाँ होता है यूज जहाँ हम बात छोड़ना चाहते हैं, उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। इट्स यूज टू शॉर्टन द कोट और टू ओमिट समथिंग फ्रॉम द तहरीर और स्क्रिप्ट। उसके बाद है स्लैश, इसको स्लैंटिंग लाइन है। इट इज मेंट टू इंडिकेट द वर्ड और या। फॉर एग्जाम्पल ही स्लैश शी। तो ओब्लिक भी कहते हैं, OBLIQUE। स्ट्रोक भी कहते हैं, उर्दू में अलामत तगीर कहते हैं। उसके बाद ये परसेंट फीसद, हैंडी वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शंस, ये फीसद। उसके बाद है ये कोटेशन मार्क्स, अलामत इक्तिबास कहते हैं उर्दू में, इसको वावेन भी कहते हैं। कोटेशन मार्क यानी किसी का कॉल हो, किसी की हदीस हो, या असली बात को उसी तरीके से पेश करते हैं जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन भी जाना पड़े। तो ऐसे ये यूज़ होता है। कोटेशन मार्क्स, अलामत इक्तिबास, वावेन कहते हैं इसको।